अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आईएमएफ का जो प्रोग्राम मंजूर हुआ है उसके बाद उसके समरात हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जब ओपन हुई, जिसका आगाज़ हुआ, तो 2230 पॉइंट से ज़ायद के साथ इजाफे के साथ जो है वो आज की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन हुई है। और अभी तक अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान की इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 43,700 पॉइंट्स को अबूर कर चुकी है। तो ये अगर देखा जाए तो काफ़ी मुस्बत जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर का जो है वो बहाल हो रहा है। वो उनको जो डाउट्स थे, जो उनको शकूक व शुबहात थे कि पाकिस्तान की इकानमी को लेकर, पाकिस्तान के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडरा रहे थे उनके हवाले से, तो अब जो है इन्वेस्टर्स खुलकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर मईशत से जुड़ी ही खबर को अगर आपके साथ एक और शेयर की जाए तो वो ये है कि इस वक्त जो आज डॉलर का जो रेट है वो पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 5 रुपये डॉलर जो है वो नीचे आया है। और 5 रुपये जो डॉलर नीचे आ गया, तो अभी जो करंटली जो रेट है उसका ओपन मार्केट के अंदर 285 के ऊपर जो है वो ये ट्रेड कर रहा है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेहतरी आई है, और इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पॉइंट्स के अंदर जो वो इजाफा हुआ, तकरीबन इस वक्त तक 2300 पॉइंट से ज़्यादा है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो बेहतरी का रुझान है, बेहतर हुआ है। और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो बॉन्ड था वो बिल्कुल लो लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। उसका भी रेट अब जो वो बेहतर हुआ है। और कहा जा रहा है अगर 2-4 महीने या 2 महीने मज़ीद अगर वो बॉन्ड के रेट जो वो नीचे जाते, जिससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के लिए जो वो इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता, या फिर खुदा न खासा पाकिस्तान जो वो डिफ़ॉल्ट भी हो सकता था। तो ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ ने जो कुछ काम किया, जैसे उन्होंने आईएमएफ को जो वो एग्री किया इन हालात के अंदर, और उसके समरात आप पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और जो मुआशी जो वो माहिरीन है वो उनका कहना है कि अगर ऐसे ही कुछ माह इन्होंने तसलसल के साथ पाकिस्तानी मईशत को बेहतर किया, और बेहतर ऐसे कि आप देख लें कि जो मई का महीना गुजरा उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर शरह महंगाई थी वो 38% के ऊपर थी। और अभी जून का जो इदारा शुमारियात ने जो शेयर किए हैं, वो उन्होंने बताया कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है वो 38 से 9 पॉइंट कम होकर 29% जो है वो महंगाई की शरह हो गई है। इट्स मीन कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो शरह महंगाई है उसके अंदर 9% कमी आई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी ही ये गुड न्यूज़ है कि ऐसे मुश्किल हालात के अंदर, इस महंगाई के अंदर थोड़ा सा अवाम को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारा मुआशी माहिरीन है उनके मुताबिक कि जैसे इस वक्त जो गवर्नमेंट जो वो डेवलप कर रही है पाकिस्तान की इकानमी को, साजगार माहौल इन्वेस्टर के लिए पैदा किया जा रहा है, और महंगाई की शरह के अंदर भी अगर कमी आ जाती है तो आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, निगरान सेटअप होगा, या फिर इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी। उनके लिए उस लेवल के ऊपर मुश्किलात नहीं होंगी जिस मुश्किलात से ये जो पीटीएम की गवर्नमेंट है, जिन मुश्किलात से जो वो गुजर रही है। अगर बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान ने गिरफ्तारी के डर से, चूँकि उनके खिलाफ बहुत से मुकदमात हैं, और इनके खिलाफ एक मुकदमा है जी शहीद जमील काकड़ थाना है कोयटा के अंदर, उसके अंदर भी इनके खिलाफ एक दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई इमरान के खिलाफ। तो वो उस मुकदमे से के अंदर जो है वो इमरान को गिरफ्तारी का डर था, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है कि उन्हें फांसी ज़मानत दी जाए। मैंने पहले भी आपको कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि जो ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी, वर्किंग डे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद इमरान के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने भी आज जो है वो ज़मानत के लिए जो है वो इन्होंने कोशिश की है कि इनको हिफाजती ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस वक्त वफाकी काबीना का भी 3 बजे इजलास शुरू हो जाएगा, और जब 3 बजे शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर भी 9 से 11 जो है वो इनके 11 नुकाती एजेंडा है जिसके ऊपर डिबेट की जाएगी। और उसके अंदर मौजूदा करंटली सिचुएशन, इसके ऊपर भी ज़ेर गौर हैं कि इसके मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तरीक़े इंसाफ जो है, और फिर जो नेक्स्ट इन्होंने निगरान सेटअप बैठाना है उसके हवाले से वफाकी काबीना के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो मशावरत करेंगे। और देखना ये है कि इमरान खान को आज हिफाजती ज़मानत जो वो मिल पाएगी इस केस के अंदर या नहीं, क्योंकि दीगर जो केसेस है उनके अंदर भी इमरान जो है वो काफ़ी उनको टफ़ टाइम मिला हुआ है। और आज भी इमरान खान ने अदम एतमाद का इज़हार किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। ये उस मुकदमे के अंदर
जिसके अंदर अब इमरान की वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, सॉरी, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बेंच बनाया था। उसके ऊपर इमरान खान ने जो है वो एतराज़ात उठाए। ये केस जो है वो तोशा खाना से रिलेटेड था। तोशा खाना की जो अब जो इंक्वायरी हो रही है उसके हवाले से था। तो अब देखना ये है कि जो इन्होंने पिटीशन दायर की है उसके ऊपर क्या कुछ होता है, उसे जो है वो सुनवाई उसके ऊपर होती है भी या नहीं। और जो दूसरा मामला है कि इमरान जो आज उन्होंने ज़मानत के लिए रुजू करना था वो रुजू करेंगे, और उसके बाद उन्हें जो है वो हिफाजती ज़मानत मिल पाएगी या नहीं। लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए यही बेहतर खबर है जो काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने गुड न्यूज़ मिल रही है। तो IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कारोबार के अंदर जो है वो एक बेहतरी की तरफ जो है वो रुझान नज़र आया।